अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने ये बताना है कि इनकी बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जिस तरह 3 के ऊपर 4 पावर लगी हुई है तो ये जो पावर होती है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, और जिसके ऊपर पावर लगी हुई है ये बेस होती है। तो ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे बेस इसकी 3 है और एक्सपोनेंट है 4। और इसी तरह हम सेकंड पार्ट का भी बेस, इसमें बेस 1/2 है तो यहाँ पे हम 1/2 बेस लिख लेंगे, और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। अब इसी तरह थर्ड पार्ट जो है इसमें भी हमने बेस और एक्सपोनेंट लिखना है। तो बेस है इसकी -30 और एक्सपोनेंट है ये 20। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। तो इनमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनमें से हमने बताना है कि इनका रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स क्या है। तो रेडिकेंड क्या होता है, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम रेडिकेंड बोलते हैं, यानी जिसका रेडिकल होता है वो रेडिकेंड वैल्यू होती है। तो ये जो रूट के अंदर वैल्यू है 5 है, ये इसका रेडिकेंड होगा। और इंडेक्स क्या होता है, जो रूट के ऊपर जो लिखी होती है वैल्यू, यानी ये इसके ऊपर इस तरह जो पावर मेंशन होती है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो इसका 3 इंडेक्स है। तो यहाँ भी हम देख लेंगे x/y रेडिकेंड है, x/y, और ये इसका इंडेक्स है 4। इसी तरह थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने रेडिकेंड और इंडेक्स बताना है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, फिफ्थ रूट है इसका, तो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो x² y z है, तो ये इसका रेडिकेंड होगा x² y और z। और जो इंडेक्स है वो ये 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं उनको रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है और इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, हम जो रेडिकल है उसको हमने ख़त्म कर देना है और एक्सपोनेंट इसकी वैल्यू हमने इसकी ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे रूट है तो इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 है, तो 3/4 का रूट है तो हम लिखेंगे 3/4 और इसकी पावर 1/2। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, रेडिकल को रिप्लेस कर देंगे एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पे हम x/y, इसकी पावर हमारे पास 5 है और स्क्वायर रूट की 1/2, और फिर उसके बाद हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे x/y इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 5/2। 5 जो है वो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होके 5/2 हो जाएगा, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल। पार्ट नंबर 3 है, इसमें y/x की पावर -5 है, तो इसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम इनको इस तरह चेंज कर दें कि x को ऊपर ले जाएं और y को नीचे ले आएँ तो इनकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसी तरह इसको करेंगे क्यूब रूट ऑफ x/y, और इसकी पावर जो है वो +5 हो जाएगी। अब इसको हम इस तरह लिख लेंगे x/y, इसकी पावर 5 है हमारे पास और ये क्यूब रूट है, तो यहाँ पे हम 1/3 इनकी पावर लिख लेंगे। अब हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x/y 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 हो जाएगा, और x/y इसकी पावर होगी 5/3। तो ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पार्ट नंबर 4 है, इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम इनकी पावर्स मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। yz इसकी 7 पावर है और क्यूब रूट है, तो यहाँ पे हम 1/3 लिख लेंगे, और फिर हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे yz इसकी पावर 7/3, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। पार्ट नंबर 5 है, 9th रूट ऑफ 27। तो 9th रूट है, इसका मतलब है 27 की जो पावर है वो 1/9
9 है, तो यही इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। पार्ट नंबर 6 है, -64 का स्क्वायर है। तो -64 यहाँ पे हम स्क्वायर लिख लेंगे और इसका क्यूब रूट है, तो मतलब इसकी पावर है 1/3। तो पावर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -64 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 हो जाएगा। तो फिर इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो -64 2/3। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। पार्ट नंबर 7 है, इसमें 1/2 की पावर जो है वो m है। तो जो भी पावर होगी हमने बस पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 है, इसकी m पावर है और क्यूब रूट है, तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। तो पावर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और m को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m/3। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। पार्ट नंबर 8 है, इसमें एक्स वाई का क्यूब है और इसका 5th रूट है। तो यहाँ पे हम एक्स वाई इसका क्यूब लिख लेंगे। 5th रूट है तो इसका मतलब इसकी पावर 1/5 है। तो पावर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई की पावर 3 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। पार्ट नंबर 9 है, इसमें 4/3 का स्क्वायर रूट है और फिर होल का क्यूब रूट है। तो इसको भी हम पहले इनकी पावर्स लिख लेंगे। तो यहाँ पे 4/3 का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब इसकी पावर जो है वो 1/2 है और फिर होल का क्यूब रूट है, तो इसकी पावर जो है 1/3 हो जाएगी। तो जब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 और 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 1/6। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स लिखी हुई हैं, हमने इनको रेडिकल फॉर्म्स में लिखना है। तो 5 का क्यूब है, इसकी पावर 1/7 है। तो 1/7 पावर का क्या मतलब होता है कि इसका 7th रूट है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 इसकी पावर 3 है और इसका है 7th रूट, यानी 7 इसका इंडेक्स है। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म होगी। पार्ट नंबर 2 है, इसमें ए बी की पावर -2 है और इसका 1/3 मतलब इसकी पावर 1/3 है, तो मतलब इसका क्यूब रूट है। तो यहाँ पे इसकी हम रेडिकल फॉर्म लिखेंगे ए बी -2 इसकी पावर है और इसका 3 इंडेक्स हो जाएगा, यानी इसका क्यूब रूट। ये इसकी रेडिकल फॉर्म होगी। आप लोगों के बुक में इसका आंसर इस तरह लिखा हुआ है ए बी और इसकी पावर -2 और फिर इनका क्यूब रूट। तो क्वेश्चन में इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इस तरह सॉल्व किया, क्योंकि अगर इस तरह पावर मेंशन की हुई है तो इसका मतलब है कि ए के ऊपर कोई भी पावर मेंशन नहीं है और बी की -2 पावर है। लेकिन अगर इस तरह पावर मेंशन की हुई है इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के, तो इसका मतलब है ए बी दोनों की पावर -2 है और इसका क्यूब रूट है। अगर इस तरह लिखा होगा आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन अगर इस तरह लिखा होगा ए बी की पावर -2 है तो फिर आप लोगों ने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म होगी। पार्ट नंबर 3 है, इसमें 5/7 की पावर 3 है और फिर इसकी होल की पावर 5/7 है। तो पहले हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5/7 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/7 के साथ और फिर इसका आंसर आएगा 5/7 15/7। तो फिर हम इसको इंडेक्स को अलहदा कर लेंगे, यानी 15 को हम साइड पे कर लेंगे। जिस तरह हम 15 को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15/7 आता है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि हमने इसका रेडिकल लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/7 और इसकी पावर है 15 और फिर होल की पावर है 1/7 और यहाँ पे हम इसकी रेडिकल फॉर्म लिख लेंगे। तो इसका इंडेक्स 7 हो जाएगा और 5/7 इसकी पावर होगी 15। तो ये इसकी होगी रेडिकल फॉर्म। पार्ट नंबर 4 है, इसमें b/a इसकी पावर -m/2 है। तो पहले हमने पावर को पॉजिटिव करना है क्योंकि हमने इसकी रेडिकल फॉर्म लिखनी है। तो हम यहाँ पे a/b कर लेंगे
और इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, m/2 हो जाएगी। और फिर इसको हम क्या करेंगे, a/b m मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो m को हम यहीं पे रहने देंगे और इसके ऊपर हम इसकी रेडिकल फॉर्म लिख लेंगे। a/b इसकी पावर m हो जाएगी और 1/2 का मतलब है कि इसका है स्क्वायर रूट। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। पार्ट नंबर 5 है 11/13 मल्टीप्लाइड बाय 12/13। तो ये जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी हमने बस इसकी पावर देखनी है। तो इसकी पावर 1/5 है, तो मतलब इसका सारे का 5th रूट है। तो यहाँ पे इसकी हम रेडिकल फॉर्म लिख लेंगे 11/13, इनको हम इसी तरह लिख लेंगे 12/13 और इसका सारे का 5th रूट। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म होगी। तो एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।